जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल, क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर पोलिनोमियल। सबसे पहले जानते हैं कि जो पोलिनोमियल हैं वो होते क्या हैं। आपने पढ़ा होगा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि जब कोई भी आपके पास वेरिएबल टर्म हो, ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या होती हैं, वेरिएबल टर्म्स, ठीक है। उसके आगे मैंने क्या लिख दिया, एक उसका कोफिशिएंट लिख दिया 2। ये क्या कहलाता है आपका कोफिशिएंट, और ये क्या कहलाता है वेरिएबल, ठीक है। ये पार्ट कहलाएगा कोफिशिएंट पार्ट और ये क्या पार्ट क्या कहलाएगा वेरिएबल पार्ट। तो इस कंप्लीट जो टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, पोलिनोमियल। ऐसे ही पोलिनोमियल की क्या होती है, टर्म्स होती हैं। उसकी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, किसके हिसाब से, उसकी टर्म्स के हिसाब से कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे कि कोई और पोलिनोमियल, जैसे मैं लिख दिया 2x⁻³ + 5, या लिख दिया 4y⁻² + 3, ये सब क्या हो गया आपके पास पोलिनोमियल्स हो गए, ठीक है। जब कोई पोलिनोमियल x की टर्म में लिखा, जैसे लिख दिया मैंने, जैसे ऊपर लिखा था 2x, तो इसको हम क्या लिखेंगे p(x) = जब इसका जो वेरिएबल टर्म है क्या है x, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे x। अगर हम वेरिएबल y ले रहे हैं तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, p(y) से, ठीक है। आपका पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर पोलिनोमियल में आपके सिंगल टर्म हो, जैसे कि लिख दिया 2x लिखा था, सिंगल टर्म है, कितनी टर्म, ओनली फॉर एक सिंगल टर्म है, तो इसको क्या लिखेंगे हम मोनोमियल, क्या बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। अगर दो टर्म होंगी, ठीक है, मैंने लिख दिया 4x² + 2, जो 2 टर्म्स होंगी तो क्या लिखेंगे बाइनोमियल, क्या लिखेंगे बाइनोमियल। अगर 3 टर्म हो, क्योंकि दो भी सिंगल के लिए क्या बोलेंगे मोनोनोमियल, डबल टर्म होंगी तो क्या बोलेंगे हम बाइनोमियल। अगर 3 टर्म हो गई 3x³ + 4, तो क्या लिखेंगे हम ट्राइनोमियल, क्या पढ़ेंगे हम ट्राइनोमियल, ठीक है। ऐसे हम पढ़ते जाएंगे। सिंगल टर्म होंगे उसको बोलेंगे मोनोनोमियल, डबल टर्म होंगे उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल, ट्रिपल टर्म होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, अगर कोई पोलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है, जैसे कि यह इसकी जो पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर कहलाती है हाईएस्ट पावर, उसी को क्या बोलते हैं हम डिग्री। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल, क्या करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, आपके डिग्री कहलाएगी। जैसे अभी टर्म लिखी थी मैंने +4, इसके अंदर x वेरिएबल क्या है आपके पास x है, और x में सबसे बड़ी टर्म क्या है, x की पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास 4। अगर ये टर्म ली थी हमें, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, x वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। अगर ये हमारे पास, इसमें अगर x की पावर कुछ भी ना गिवन हो तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी आपके पास 1, ठीक है। अब पढ़ेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग, जैसे हमने डिग्री पढ़ी थी, डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स के क्या क्या नाम होते हैं। एक तो हमने टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ा, अब पढ़ेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स के क्या नाम होते हैं। जैसे लिख दिया हमने 2x + 3, ठीक है। x की पावर कितनी है 1, तो इसको क्या बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री ये हो,
3x² प्लस 4x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री हो जाए 3, 9x³ प्लस 3x² प्लस 4x, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, पावर कितनी बता देंगे 3, तो क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर सिंगल डिग्री है, पावर 1 है वेरिएबल की, तो लीनियर पोलिनोमियल। अगर पावर 2 है तो क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर पावर 3 है तो उसको क्या बोलेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये था इसका पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के अंदर ही पढ़ लेंगे हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ये क्या कह रहा है कि जो पोलिनोमियल्स हैं वो वन वेरिएबल में होने चाहिए। ठीक है, वन वेरिएबल में है या नहीं है, और बताना है कि वो पोलिनोमियल भी है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक सिंगल वेरिएबल है x, तो क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसको कर देंगे हम ठीक, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक पोलिनोमियल है। उसके बाद देखो y² प्लस √2, तो वेरिएबल क्या है, सिंगल y है और y की पावर क्या है 2, तो ये भी क्या होगा आपके पास एक पोलिनोमियल। उसके बाद देखो 3 × √t प्लस t√2, देखो इसके अंदर वेरिएबल है t, लेकिन यहाँ t क्या है, √t है। ठीक है, t क्या है, √t, और √ को क्या लिखते हैं हम, √ को 1/2, यानी कि t की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, t की पावर है 1/2, तो t की पावर 1/2 तो क्या है 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल आपका नहीं है। उसके बाद ये देखो y प्लस 2/y, y को लिखेंगे नीचे वाले को, y की पावर कितनी हो जाएगी -1, तो ये भी क्या होल नंबर नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, देखो इसके अंदर तो आपको पहले ही दिखाई दे रहा है कि ये तीनों क्या हैं, अलग अलग है ना, अलग अलग वेरिएबल्स। तो इसने क्या कहा था, वन वेरिएबल, ये तीनों अलग अलग है, तो ये पोलिनोमियल आपका नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसके अंदर x² के क्या बताने हैं, कोफिशिएंट बताने हैं। देखो 2 + x² प्लस x² को कोफिशिएंट बताने, मतलब जो x² की टर्म के साथ है वो यहाँ क्या लिख रखा है, x² का आगे कुछ है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 1, इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1। सेकंड में क्या लिखेंगे 2 - x² प्लस x⁻3, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना होगा -1। ठीक है, और यहाँ देखो π/2 x² प्लस x, हमें x² का चाहिए, x² का आगे क्या लिख रखा है π/2, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा π/2। उससे आगे देखो √x - 1, तो यहाँ x² की टर्म है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या है 0, कोई टर्म है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे उसको 0। ठीक है, उसके बाद देखो गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, आपको एक एग्जाम्पल देना है किसका, बाइनोमियल का, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, एंड ऑफ ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक मोनोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। अभी हमने पढ़ा था इनकी डिग्रीज के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, ये बोल रहा है कि बाइनोमियल, तो मैंने ये लिख दिया 3x + 4, बाइनोमियल हो गया, लेकिन इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, तो x की पावर कितनी कर दी मैंने 35। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है मोनोनोमियल, ये लिख दिया मैंने मोनोनोमियल 3y हो गए मोनोनोमियल, लेकिन इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, तो मैंने लिख दिया 100, 3y⁻100, इसकी डिग्री कितनी हो गई 100। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स,
आपको जितने भी पोलिनोमियल्स देने हैं इनकी क्या बतानी है, आपको डिग्री बतानी है। और डिग्री हमें क्या पढ़ा था, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। इसके अंदर देखो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, यहाँ देखो इसकी डिग्री कितनी होगी 4 माइनस वाई स्क्वेयर, तो वाई की पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। इसकी कितनी हो जाएगी 1 और इसकी कितनी हो जाएगी 0। ऐसे आप एक बार ट्राई कर लेना सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। इनमें से बताना आपको लीनियर कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक कौन सा है एंड क्यूबिक कौन सा पोलिनोमियल है। देखो लीनियर क्या होगा, अगर पावर 1 होगी तो लीनियर, अगर पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, अगर पावर 3 होगी वेरिएबल की तो क्यूबिक पोलिनोमियल। फर्स्ट के अंदर देखो x² प्लस x की पावर कितनी है डिग्री 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मैंने क्या पे लिख दिया। यहाँ x माइनस एक्स रेज टू पावर 3 कौन सा हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके अंदर देखो y प्लस वाई रेज टू पावर 2 प्लस 4 कितनी है 2 को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके अंदर 1 प्लस एक्स की कोई पावर नहीं है 1 है, तो क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ क्या हो जाएगा 3t, ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा r², r क्या है वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 7x³, इसमें कितनी है पावर 3, तो क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, आपने ऐसे कंप्लीट चैप्टर का क्या है इंट्रोडक्शन ही है, एक बार इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में ट्राई करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।